कि सबसे बड़ी बात यह है, मोदी सरकार ये कह रही है कि वक्फ बोर्ड जो है वो धार्मिक संस्था नहीं है। जी। यानी कि सरकार के मुताबिक ये एक गैर मुस्लिम संस्था है, एक बोर्ड है, और बोर्ड पर अगर सरकार का नियंत्रण हो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसमें सारे हिंदू हो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या देश के मुसलमान इस बात को स्वीकार करते हैं? नहीं। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि देश के मुसलमान भी इस देश के नागरिक हैं और उन्हें भी अपने कुछ जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, जो धार्मिक उनके पहलू हैं, उनको पूरा करने का उन्हें हक है। उनके तरीके से उन्हें जीने देना चाहिए। देश का मुसलमान ये कहता है कि जो मुस्लिम समुदाय की भलाई के लिए मुसलमानों ने जो जमीनें दान की, और अब तो ये हालात हो गए हैं, खैर मैं इसमें कुछ और बात भी जोड़ूंगा, लेकिन मैं पहले बात पूरी कर दूं जी जी। कि देश के मुसलमान ये मानते हैं कि देश के मुसलमानों ने दान की जो जमीनें हैं, इसका फायदा मुस्लिमों को मिलना चाहिए। लेकिन अब जो देश में जो असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है, वो इस बात से पैदा हो गई है कि देश के सच्चे मुसलमानों को गद्दार मुसलमानों से खतरा है, और देश के सच्चे हिंदुओं को गद्दार हिंदुओं से खतरा है। क्यों? क्योंकि जो गद्दार मुस्लिम है वो इस तरह का माहौल बना रहे हैं कि सरकार जो कर रही है वो सब सही कर रही है, और जो गद्दार हिंदू है वो भी एक असमंजस की स्थिति क्रिएट कर रहे हैं कि भाई मुसलमानों को हक मिले तो मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हकीकत ये है कि अगर जो गद्दार मुस्लिमों वाली बात मैंने कही वो इसलिए कही कि बहुत से मुसलमान ये दावा कर रहे हैं चैनलों पर कि जो वक्फ की संपत्ति है उसके लिए हिंदुओं ने भी दान दिए। तो उसे तो आपका चैनल स्पष्ट करेगा, आपके चैनल पर जो धार्मिक गुरु आते हैं वो स्पष्ट करेंगे। भाई अगर हिंदुओं के दान से वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टीज आई है तो फिर तो ये 36 बिरादरियों की एक संस्था मानी जानी चाहिए और 36 बिरादरियों की इसमें इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। तो ये एक असमंजस की स्थिति बहुत सी चीजों को लेकर पैदा कर दी गई है, जिसका जवाब सच्चे हिंदुओं को और सच्चे मुसलमानों को एकजुट होकर देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर राजनीतिक षड्यंत्र शामिल हो गए। ठीक कि सियासी एतबार से, सियासी रंग में अगर इसे रंगा जाएगा तो जाहिर तौर पर किसी का भी भला जो है वो सामने नहीं रखा जा सके। कौन है ये लोग जो प्ले कार्ड्स लेकर पीएम मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं? फिर देखिए, ये वो लोग हैं जो भाजपा की मैनेजमेंट का एक पार्ट थे। आज अगर हम ओवैसी की बात करते हैं तो वो भी भाजपा का एक पार्ट है। वो इस तरह की बातें करते हैं जिससे कि हिंदुओं के खून में उबाल आए, और हिंदुओं को गुस्सा आएगा तो उसका फायदा किसको मिलेगा? भाजपा को। अगर हिंदुओं को डराने की कोशिश होगी तो उसका फायदा निश्चित तौर पर भाजपा को मिलेगा। भाजपा इस बात को अच्छी तरह समझती है। दूसरी तरफ अगर मुस्लिमों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करके कानून बनाकर भाजपा ये दिखाने की कोशिश करती है कि वो मुस्लिमों की मसीहा बन रही है, तो हमें इससे कोई ऐतराज नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारा ये कहना है कि अगर वक्फ बिल में जो संशोधन हुए हैं उनको लेकर देश के मुसलमानों को अगर कोई ऐतराज नहीं है तो कांग्रेस को भी कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर देश के मुसलमान सरकार की नीतियों से परेशान है, वक्फ बोर्ड में जो संशोधन किए गए हैं वो राजनीतिक कूटनीतिक षड्यंत्रों के तहत किए गए हैं, और देश का मुसलमान उनका विरोध करता है, तो हम देश के मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे और उनकी लड़ाई लड़ेंगे। ये हमारा विपक्ष में होने के नाते भी फर्ज है कि जिनकी बात सरकार नहीं सुन रही उनकी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए। ठीक है कि आपने आवाम की आवाज बुलंद करने के लिए